Are you ready to ace your preparation? Are you ready to fulfill your dreams? Are you ready for this ultimate challenge? Are you ready to take one step closer to your dreams? It's time to experience something glorious. Example banking classes. एक ऐसा महासंग्राम जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स को लाएगा अपनी मंजिल के करीब। Road is tough, but you are tougher. किस YouTube चैनल पर होती है सारे बैंकिंग एग्जाम की क्लासेस? अगर ये नहीं जानते तो आज ही जुड़िए एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस, जहां आपको मिलेगी सभी बैंकिंग एग्जाम्स की क्लासेस बाय बेस्ट बैंकिंग फैकल्टीज। रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए और प्राप्त कीजिए ऑल इंडिया रैंक इन योर बैंकिंग एग्जाम्स। For free classes, subscribe to Exampur Banking Classes and press the bell icon for more updates. Are you नमस्ते आप सब लोगों को, मैं नैन्सी भाटिया आप सब लोगों का एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस पर एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं मेंस लेवल के अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, जिसमें मैं आप लोगों को एक दो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस भी कराऊंगी। तो आज का सेशन आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत बेनिफिट करने वाला है। तो जल्दी से आप सब स्टूडेंट इस सेशन के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, क्योंकि मेंस लेवल के क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं और मेंस लेवल के जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आप लोग फटाफट से लिंक शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और मैं जुड़ जाती हूँ आप लोगों के साथ। कौन कौन आ चुका है क्लास में? चलो, मुझे नजर तो नहीं आ रहे हो, जल्दी से मैसेज करो गुड इवनिंग का फटाफट से सब स्टूडेंट। गुड इवनिंग आप सब लोगों को, नमस्ते। अरे यार, इतने सारे लोग प्रेजेंट हो, मैसेज तुम कर नहीं रहे हो यार, जल्दी से करो मैसेज गुड इवनिंग का। नमस्ते, गुड इवनिंग आप सब लोगों को। चलो सेशन शुरू करें। क्या आप सब लोग रेडी हो? जल्दी से बताओ, क्या आप लोग रेडी हो? मेंस का सेशन शुरू किया जाए, जल्दी से बता दो। चलो सब स्टूडेंट फटाफट से, रेडी हो? रेडी हो? मैसेज कर दिया है? चलो बहुत बढ़िया। कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत सारे लोगों ने बता दिया है कि हम लोग रेडी हैं। तो आ जाओ, शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन। और आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को करना और मुझे ये बताओ, आपको क्या ये क्वेश्चन नजर आ रहा है? क्या एक बार देखो, आपको ये क्वेश्चन नजर आ रहा है? अभी आप सब लोगों को ये क्वेश्चन जो है नजर आ रहा होगा, ठीक है? अभी आप सब लोगों को ये क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। आप सब लोग ना इसको ना आप इंग्लिश में सब स्टूडेंट पढ़ोगे, ठीक है? इंग्लिश में सबके सब स्टूडेंट पढ़ो। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये एसबीआई पीओ मेंस 2019 का क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है? तो ये हम लोग कर रहे हैं एसबीआई पीओ मेंस 2019 का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को सबके सब स्टूडेंट जरा ध्यान से बनाएंगे, ठीक है? सब लोग इसको ध्यान से बनाओगे और ध्यान से इसको सोल्व करोगे, ठीक है? करो इसको सोल्व जल्दी से। देखो, इसमें ना 3 स्टेटमेंट गिवन है, 3 स्टेटमेंट यहां पर गिवन है। मैं आपको बता देती हूँ, इधर देख लो आप लोग, घबरा नहीं जाना इसको देख के। पहले तुम लोगों को मैं बता रही हूँ, ये पहली स्टेटमेंट है, ये दूसरी स्टेटमेंट और ये तीसरी स्टेटमेंट, ठीक है? तो ध्यान से करना, घबराना बिल्कुल नहीं है। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, तुम लोगों को आता है, आप कर सकते हो आसानी से। देखो, इसको ना मैं आप लोगों को समझाती हूँ, आपको किस तरीके से पेपर में ऐसे क्वेश्चंस को करना है, ठीक है? पहले हम लोग ना मिल करके पढ़ते हैं, ठीक है? आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना कि क्वेश्चन बड़ा है, हम लोग नहीं कर पाएंगे, पेपर में छोड़ के आ जाओ। करो इस क्वेश्चन को मेरे साथ करो। सबसे पहली बात तुम्हें बताऊं एक चीज,
डेटा सफिशिएंसी है। आंसर फाइंड नहीं करना, आपको सिर्फ देखना है आंसर आ पाएगा या नहीं, आंसर फाइंड नहीं करना है। आ जाओ मैं तुम्हें बता दूं जरा क्या लिखा हुआ है यहां पर, देखो इन द फैमिली ऑफ अमित, अमित की फैमिली में कितने मेंबर्स है? 4। कौन कौन से मेंबर है? अमित है, उसकी वाइफ है, ओनली सन एंड ओनली डॉटर। 4 लोग हैं, अमित, उसकी वाइफ, सन एंड डॉटर। ठीक है, आगे पढ़ो, आगे क्या बोल रहा है? 3 years ago, बेसिक स्टेटमेंट आपको क्या गिवन है उस चीज को आप सब स्टूडेंट ध्यान से पढ़ो। गिवन है 3 years ago एज ऑफ अमित वॉज 4 more than, जो अमित की एज है वो 4 साल ज्यादा है। किससे ज्यादा है? ध्यान से देखना, मोर देन सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज सन एंड डॉटर, सन और डॉटर की एज के सम से। तो आपसे क्या बोला है? देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, आपको किसकी एज बतानी है? आपको डी की वैल्यू बतानी है, आपको डॉटर की एज बतानी है। ठीक है, तो आपको देखना है आप क्या सिर्फ फर्स्ट से बता सकते हो, क्या सिर्फ सेकंड से, क्या सिर्फ थर्ड से, या आप इनको कंबाइन करो, इनको कंबाइन करो, या तीनों की हेल्प से आप जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो बता सकते हो। तो हम लोग ना जो सबसे पहले आपको बेसिक स्टेटमेंट गिवन है ना, जरा वो लिख ले पहले हम लोग वो लिखते हैं और उसके बाद इन स्टेटमेंट्स को मैच करेंगे, आप किस किस के साथ आंसर बता सकते हो। आ जाओ सब लोग मैदान में, देखो क्या लिखा हुआ है। 3 years ago, 3 साल पहले, अमित की एज 4 साल ज्यादा। अच्छा 3 साल पहले, तो एक सेकेंड रुको मैं कलर जरा रेड ले लूं। ठीक है चलो, अमित की एज 3 साल पहले तो A-3 होगी। ठीक है, 4 साल ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 4 साल। सम ऑफ द एजेस ऑफ अ सन एंड डॉटर, सम ऑफ द एजेस ऑफ सन एंड डॉटर, तो आप 3 साल पहले की बात कर रहा है, तो उस टाइम सन, और ये तो सन और डॉटर की प्रेजेंट एज है ना, तो अगर मैं 3 साल पहले जाऊंगी तो मुझे 6 माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा। इससे कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिक स्टेटमेंट हम लोगों ने लिख ली है, जिसमें ए है दैट इज एज ऑफ अमित, S मीन्स एज ऑफ सन, D मीन्स एज ऑफ डॉटर। ठीक है, अब हम लोग पहली स्टेटमेंट लेते हैं, सबके सब लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, अमित की जो वाइफ है वो 7 साल यंगर है उससे। अच्छा तो ध्यान देना, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? अमित की वाइफ अमित से 7 साल यंग है, तो हमने ये लिख लिया। आगे बोल रहा है एंड हर प्रेजेंट एज इज ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ सन, और अमित की वाइफ की जो प्रेजेंट एज है वो सन की एज का ट्वाइस है, ये आपको बोला गया है फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो आप मुझे बताओ, आप लोग क्या इस बेसिक को और इसको यूज करके डी यानी कि डॉटर की एज कैलकुलेट कर सकते हो क्या? मुझे बताओ, यहां पर कितने वेरिएबल है? 1 2 3 वेरिएबल है। यहां पर कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल। यहां पर भी 3 वेरिएबल है ना, और इक्वेशन कितनी है? सिर्फ 2। तो 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल क्या कभी सोल्व हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या सिर्फ फर्स्ट से आंसर आ सकता है? नहीं आ सकता। सेकंड को लिख के देखते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है। ध्यान से देखो सब स्टूडेंट, सेकंड को लिख के देख रहे हैं, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, पढ़ो जरा। लिखा हुआ है 3 year hence, 3 साल के बाद, द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ डॉटर एंड सन। अच्छा तो ये बोल रहा है 3 साल के बाद, 3 साल के बाद किस किस की एज के बारे में आपको बोला है? डॉटर की एज तो D+3, और सन की एज है ना, सन की एज कितनी होगी? S+3, और इनका जो रेशियो है वो कितना गिवन है? 6:5, 6/5। तो ये हो गई आपकी कौन सी? सेकंड स्टेटमेंट। अब आप सब लोग आओ, अब आप देखो क्या आप बेसिक स्टेटमेंट पहली और दूसरी को यूज करके क्या आंसर बता पा रहे हो? आ जाओ जरा हम चेक करें। देखो मेरी बात सुनो, जब आपने ये सेकंड स्टेटमेंट लिखी है तो इससे आपको एक इक्वेशन मिलेगी जो आपको D और S का रिलेशन बताएगी। आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको D और S में रिलेशन पता चलेगा। आपको D की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा और आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, W की वैल्यू A-7 है, तो हम लोग यहां पर W के प्लेस पर A-7 पुट कर सकते हैं ना। W की वैल्यू A-7 है ना, तो A-7 ट्वाइस ऑफ S के बराबर है। अब आप सब लोग ध्यान से सुनोगे, ठीक है। तो यहां से D और S का
का रिलेशन आ जाएगा। तो जब यहां से डी और एस की स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी, डी और एस की स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी। अब आप सब लोग देखो यहां, अगर आप इस वाली स्टेटमेंट को देखते हो, अगर आप यहां से ए की वैल्यू देखो, -7 को इधर लेकर के जाओ, तो आप ए की वैल्यू किस फॉर्म में निकाल रहे हो? एस की फॉर्म में, है ना। आप ए की वैल्यू एस की फॉर्म में निकाल दोगे तो यहां पर पुट कर दोगे। ए की वैल्यू अगर आप एस की फॉर्म में पुट करोगे तो आपको फिर से डी एस में रिलेशन मिलेगा। तो एक रिलेशन डी एस में यहां पर होगा, एक रिलेशन यहां पर होगा। तो जब आपको दो इक्वेशन, दो वेरिएबल मिल रहे हैं तो क्या आप आंसर बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। तो यहां पर आंसर आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड और बेसिक तो जो गिवन होता है वो तो गिवन है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग फर्स्ट और सेकंड से आंसर बिल्कुल बता पा रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड से आंसर बिल्कुल बता पा रहे हैं। हम लोग एक बार ऑप्शन को जरा चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक बार ऑप्शन को चेक करना जरूरी है कि ऑप्शन जो है वो क्या गिवन है। एक सेकेंड रुको आप लोग। नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा यार? हाँ ठीक है, चलो जो ऑप्शन है ना वो हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। आप सब लोग देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स टुगेदर। क्या आपको तीनों स्टेटमेंट्स टुगेदर चाहिए? तो आप बोलोगे कि नहीं, तीनों स्टेटमेंट तो टुगेदर हमें नहीं चाहिए। बी ऑप्शन आ रहा है ओनली स्टेटमेंट थर्ड। क्या आपको स्टेटमेंट थर्ड, क्या सिर्फ स्टेटमेंट थर्ड से आंसर आ रहा है? तो जरा वो भी चेक कर ले। आ जाओ हम लोग देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट थर्ड सब लोग ध्यान से देख लो एक बार। स्टेटमेंट थर्ड एक बार सब लोग ध्यान से देख लो। एक सेकेंड रुक जाओ यार, आज ना थोड़ी सी पता नहीं क्या। हाँ अब ठीक है, चलो अब आप सब लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो जरा मेरे साथ, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। 2 साल के बाद द एज ऑफ अमित विल बी 1 year लेस देन द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज सन एंड डॉटर। अरे जब तुम लोग ये स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, 2 साल के बाद तुम्हें अमित की एज पता चल रही है, सन और डॉटर की एज से 1 साल कम है, तो यहां से फिर से तुम्हें 3 वेरिएबल मिलेंगे। एक तो ए मिलेगा, एक एस मिलेगा और एक डी मिलेगा। तो ए मिलेगा, एस मिलेगा और डी मिलेगा, वो तो मुझे पहली से ही मिल रहे हैं, वो तो मुझे बेसिक से ही मिल रहे हैं। तो ये बेसिक और थर्ड स्टेटमेंट तो सेम हो गई, तो थर्ड स्टेटमेंट का तो कोई फायदा ही नहीं है हम लोगों को। तो ओनली क्या स्टेटमेंट सिर्फ थर्ड बता सकते, नहीं बता सकती, ठीक है। तो बाकी जो है वो आप लोग सब चेक कर सकते हो। आंसर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। फर्स्ट एंड सेकेंड यहां पर ऐसी स्टेटमेंट है जो हमें डी की वैल्यू और एस या एस की वैल्यू लिखी हुई आती तो वो हमें बता सकती है। मेंस का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा समझाने में टाइम लग सकता है, लेकिन मेंस के क्वेश्चन इसी तरीके के होते हैं और आप लोगों को ये क्वेश्चन समझने ही पड़ेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो नहीं करना है अभी, ये क्वेश्चन भी नहीं करना है, और ये क्वेश्चन क्या हम लोग करें? ये चलो इस क्वेश्चन को करो, चलो सबके सब लोग इस क्वेश्चन को करोगे जल्दी से, सबके सब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करेंगे और ध्यान से करेंगे। और आप लोगों को मैं फिर से बता दूं, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है जो आया हुआ था एसबीआई पीओ मेंस 2019 में। तो आप लोग देख रहे हो हम लोग किस तरीके के मेंस लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं, जो आपकी क्लर्क में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, और जो आपके पीओ मेंस के एग्जाम आने वाले हैं उन सब एग्जाम्स में भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समय दे रही हूं 1 मिनट, 1 मिनट का समय आप लोगों के पास। मेंस का क्वेश्चन है और आप बना लोगे इसको, 1 मिनट ही चाहिए, ठीक है। सब लोग करना है इसको ध्यान से। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। केयरफुली रीड करना है पूरा क्वेश्चन
और आप लोग बता सकते हो, आप बोलोगे मैम ये एसबीआई पीओ में आया हुआ है, ये क्वेश्चन तो हम फटाफट से कर पा रहे हैं, है ना। आप लोगों को पेपर में यही देख करके क्वेश्चन को जज करना है कि आप लोग कर सकते हो कि नहीं। अब सबके सब लोग इधर ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है पढ़ो पहले मेरे साथ। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, कितने रुपए के साथ? 60,000 रुपए के साथ। आगे बोल रहा है आफ्टर 3 मंथ बी ने ज्वाइन किया है बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹45,000। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 60,000 रुपए के साथ और बी ने ज्वाइन किया है 3 मंथ के बाद 45,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ। एट द एंड ऑफ ईयर शेयर ऑफ ए इन द टोटल इज ₹this। साल के अंत में ए का जो शेयर है टोटल में से वो इतना है, कितना वो देखेंगे अभी। क्या आपसे पूछ रहा है? इफ दे अर्नड 40% प्रॉफिट ऑन देयर टोटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ ईयर। इस लाइन को ध्यान से पढ़ना। वो बोल रहा है अगर वो टोटल इन्वेस्टमेंट का 40% प्रॉफिट कमा रहे हैं, लिखा हुआ है इफ दे अर्न 40% प्रॉफिट ऑन देयर टोटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस at the end of year, then which of the following will fill in the blank। तो आपसे पूछा है कि ये जो यहां पर लिखा हुआ है इनमें से कौन सा नंबर ब्लैंक में आएगा। तो सब लोगों को पता है भाई, ये तो मेरे सारे स्टूडेंट को आता है। ए ने कितना इन्वेस्ट किया? ध्यान से बताओ मुझे। ए ने इन्वेस्ट किया 60,000। तो मैंने बोला बी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया? बी ने इन्वेस्टमेंट किया 45,000। ध्यान से पढ़ना। बी कितने मंथ के बाद आया था? 3 मंथ के बाद। तो बी ने कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया होगा? 9 मंथ के लिए। ए ने कितने समय के लिए? 12 मंथ के लिए। तो आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा, है ना। तो प्रॉफिट हम लोग देख लेते हैं फटाफट से, कैंसिल करके। जो वैल्यूज कैंसिल हो रही है कैंसिल करके देख लेते हैं। 15 या 45, 15 से 4 पर, ठीक है। 3 से इसको काट देते हैं। तो आप देखो प्रॉफिट की रेशियो आपको पता चल रही है 16:9। मुझे बताओ, आपको प्रॉफिट की रेशियो पता चल गई 16:9। आपसे किसका प्रॉफिट पूछा है? एट द एंड ऑफ ईयर शेयर ऑफ ए इन द टोटल इज ₹this। तो आप देखो ए और बी के प्रॉफिट की रेशो है 16:9 और वो टोटल प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हैं? 40% का प्रॉफिट। तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 60,000 प्लस 45,000, तो इसका कितना परसेंट? 40%। तो इसका 40% लिख देते हैं। तो कितना आ जाएगा? 0 0 20 और ये आ गया 42,000, है ना। आपको 42,000 को बांटना है। मुझे बताओ, आप नहीं बांट सकते हो क्या? एक का बताना है ना, तो 16/25 लो, खत्म। 25 से इसको काट देते हैं 4 पर। 16 चौक 64, तो कुछ भी नहीं करना। 420 × 64 खत्म हो गया। और यहां पर आ जाएगा 0। 4 दूनी 8, सबको आता है ना मल्टीप्लाई करना। 42 × 64, 2 डिजिट को 2 डिजिट से गुना करनी है। इधर देखो 4 × 2 8, 6 दूनी 12, 4 चौक 16, 12 और 16 कितना होगा? 28। 28 का 8 कैरी 2, उसके बाद होगा 6 चौक 24 और 2 26। तो ये आ जाएगा 26,880। 26,880। आपसे ए का प्रॉफिट पूछा था, हमने ए का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। क्या इसका आंसर बनेगा? डी ऑप्शन इसका आंसर बनेगा 26,880। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराती हूँ। मेंस लेवल के क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं और इसी सीरीज में एक मेंस लेवल का क्वेश्चन और आपके सामने आ चुका है। जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को सोल्व करना और मुझे बता दो, आपको ये क्वेश्चन नजर आ रहा है ना? सही, एक बार मुझे बताओ, ठीक है ना। चलो अभी सभी स्टूडेंट देखो इसको ध्यान से। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, ध्यान से करो क्वेश्चन को।
गलती नहीं। गुड इवनिंग आप सब लोगों को मैं देख पा रही हूं, बट आज मेरा मन है बिल्कुल आप लोगों को पढ़ाने का और मेंस लेवल का पढ़ाने का, तो इसलिए आज के लिए आपके कमेंट में नहीं देखूंगी। गुड इवनिंग आप सब लोगों को, ऋषि, हर्ष, सृष्टि, नीलू, शिलू, जितने मेरे स्टूडेंट मुझे यहां पर विश कर रहे हैं सब लोगों को गुड इवनिंग। ठीक है, तो अभी आप सब लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से मुझे बताओगे फटाफट से। क्या होगा आंसर, फटाफट बताओ। देखो ध्यान से पढ़ना है, सब लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कितना सुंदर क्वेश्चन, अरे ये तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। देखो इसको अब हम लोग पढ़ते हैं, मिल करके पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, एवरेज स्पीड ऑफ कार ए इज 60 किलोमीटर पर आवर। कार ए की एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है एंड रीच द डेस्टिनेशन इन 4 आवर। पढ़ते ही पता चल गया भाई, 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, किसी डेस्टिनेशन पर 4 घंटे में पहुंच जाती है जी। तो डिस्टेंस कितना होगा जी, तो डिस्टेंस बोलोगे मैम ये तो 240 किलोमीटर होगा। मैंने कहा अच्छा आगे पढ़ो। कार बी इसी डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस को कवर कर रही है 6 घंटे में, तो 240 किलोमीटर का डिस्टेंस 6 घंटे में, तो बी की स्पीड नहीं पता चल जाएगी तुम्हें, 40 किलोमीटर पर आवर। ए की स्पीड तो तुम्हें पता ही है, ए की स्पीड तो गिवन ही है ना 60 किलोमीटर पर आवर। बी की स्पीड पता चल गई 40 किलोमीटर पर आवर। आगे पढ़ो, आगे क्या बोल रहा है, अगर कार ए अपनी स्पीड बढ़ा ले बाय किससे, 10 से, है ना। जैसे इसकी स्पीड कितनी है 60, 10 से बढ़ा ले, तो 10 से बढ़ा ले तो कितनी हो जाएगी 70 हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, एंड कार बी इंक्रीजेस द एवरेज स्पीड बाय 8 किलोमीटर पर आवर। तो कार बी की स्पीड कितनी है 40, अगर वो 8 बढ़ा लेगी तो कितना हो जाएगा, बी की स्पीड कितनी हो जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है, आगे पढ़ो। देन द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन टू रीच द डेस्टिनेशन इज डैश आर। तो आपसे बोल रहा है वो, आपको डिफरेंस बताना है टाइम में, टाइम का डिफरेंस बताना है। जो कार ए को समय लगेगा, कार बी को समय लगेगा, उनका डिफरेंस बताना है। कैसे, देखो अगर आप ए की स्पीड 10 बढ़ा रहे हो तो क्या डिफरेंस 4 आ पा रहा है क्या, ये हम लोग चेक करते हैं। अच्छा आप सब लोगों को एक बात समझ में आ गई होगी कि 240 किलोमीटर का डिस्टेंस, बी की स्पीड 40, 8 बढ़ गई 48 हो गई, तो 240 के बाय में 48 करेंगे तो बी का टाइम तो सेम है ना, बी का टाइम तो चेंज नहीं हो रहा। बी का टाइम हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा मुझे बताओ जल्दी से। बी का टाइम आ गया 5 आवर, ए का टाइम कैसे कैलकुलेट करें, ध्यान देना, सबके सब लोग इधर देखेंगे। ए का टाइम देखो 240, 60 है स्पीड, 10 बढ़ा ली, कितनी हो जाएगी 70, तो बाय में 70। जो भी इसका आंसर आएगा, इसका आंसर तो 5 आ ही चुका है, इसका और इसका जो डिफरेंस है ना वो 4 आना चाहिए। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा कि मैम ये तो 7 240 से डिवाइड होता ही नहीं। तो मैंने कहा 240 से डिवाइड नहीं होता तो क्या टाइम डिफरेंस 4 आ सकता है, तो बोलोगे मैम बिल्कुल नहीं, इसको तो गलत ही कर दो मैम। अच्छा तो मैंने कहा अब क्या करो, अब तुम बी ऑप्शन लो। 20 देखो 60 है, 60 में 20 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो यहां पर कितना आ रहा है 3, और 5 और 3 का डिफरेंस क्या 2 आ रहा है, तो बोलोगे मैम बिल्कुल आ रहा है। तो 20 और 2 तो सेटिस्फाई कर रहा है। आगे आ जाते हैं 5। अब ध्यान से देखना, 60 है 5 बढ़ रही है, तो 60 है 5 बढ़ रही है तो क्या 240 65 पूरा डिवाइड होता है, नहीं होता, पॉइंट में आएगा क्या, टाइम डिफरेंस पॉइंट में है, नहीं तो ये भी नहीं हो सकता। इसको देखते हैं, 60 में 15 ऐड करेंगे 75, तो 240 के बाय में 75, क्या ये ऐड होता है, क्या ये डिवाइड होता है 15 से 5 पर, 15 से 1 पर जाएगा 15, 15 से 6 पर, 16/5 फिर से पॉइंट में आएगा। तो टाइम डिफरेंस भी यहां पर 6 नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा, तो ये भी गलत। तो सिर्फ कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो आ जाओ, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, ये वाला सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ओनली बी, सिर्फ और सिर्फ बी ही इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो बहुत सुंदर क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आपने देखा होगा पेपर में पिछली बार, एसबीआई पीओ की बात करो या आप आईबीपीएस पीओ की बात करो, इस तरीके के क्वेश्चन आपको 101
1% पेपर में देखने को मिलेंगे जो कि आप लोगों को आने चाहिए, जो मैं आप लोगों को लगातार करवा रही हूं। तो सेशन रेगुलरली आप सब लोगों को देखने हैं, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो इसको आप सब लोग ध्यान से करोगे, ठीक है, और गलती नहीं करना इसमें, बिल्कुल भी ध्यान से करो इसको। सबके सब लोग ध्यान से पढ़ोगे इसको, आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल। पढ़ लिया सब लोगों ने? चलो आ जाओ, सब लोगों ने पढ़ लिया होगा। आपको मैं समझा भी देती हूँ, इतने टाइम का ये क्वेश्चन है नहीं, सबके सब लोग मेरे साथ ध्यान से पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, Pamela and Rose started a business with investment of ₹4,200 and ₹3,500। पमेला और रोज ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें पमेला ने लगाए हैं 4200 रुपए और रोज ने लगाए हैं 3500 रुपए, ठीक है। आगे बोल रहा है इस बिजनेस में 20% प्रॉफिट तो पमेला को दे दिया गया फॉर मैनेजिंग द टेक्निकल टीम। अच्छा, 20% तो पमेला को दे दिया गया क्योंकि वो टेक्निकल टीम को मैनेज कर रही है, तो 20% तो उसको दे दिया गया। और आगे बोल रहा है 25% प्रॉफिट रोज को दे दिया गया फॉर मैनेजिंग द मार्केटिंग टीम। इसका मतलब 20% और 25%, इसका मतलब 45% प्रॉफिट तो बट चुका है। तो आगे बटना कितना बाकी रह गया दोनों के बीच में? 55%। आगे क्या बोला? एंड रेस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या? 55% इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन देम इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। बाकी जो बचा वो इन्वेस्टमेंट की रेशियो में डिवाइड हो गया। आपसे क्या बोल रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ पमेला टू रोज आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹4,500। ये तो बोलोगे मैम हम कर लेंगे, ये पमेला है, ये रोज है। 42 और 35, 42 और 35, 7×42, 7 से 5 पर 35। इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना होगा? ध्यान से पढ़ना। इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना होगा? इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या होगा जी? इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा 6:5। उसके बाद 20 + 25, 45% तो बट गया, बाकी कितना बटना बाकी रह गया? 55%। इन्वेस्टमेंट की रेशो में बटेगा तो 6 और 5, 11 की वैल्यू 55%, तो 1 की वैल्यू 5%। तो इसको कितना मिलेगा पमेला को? 6। 1 की वैल्यू 5, तो 6 की वैल्यू कितना? 30%। और यहां पर रोज 1 की वैल्यू 5, तो 5 की वैल्यू कितना? 25%। पमेला को पहले कितना मिला था? 20%। रोज को कितना मिला था पहले? 25%। कुल मिलाकर के रोज का कितना हो गया? 50%। कुल मिलाकर के पमेला का कितना हो गया? 50%। हाफ हाफ, यानी कि 1:1 की रेशियो में प्रॉफिट बटेगा। इसका मतलब आपसे ही पूछा है ना, रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ पमेला टू रोज, तो 1:1 में बटेगा। प्रॉफिट का रेशियो पूछा है तो 4500 को लेने की क्या जरूरत है? जब रेशियो पूछे तो हम लोग रेशियो में आंसर बता देंगे 1:1। आप लोगों को एक बात मैं बताऊं, ऐसे क्वेश्चंस में पता है क्या होता है पेपर में, आपको ना जैसे जो ऑप्शन है ना, जैसे वो इस तरीके से गिवन है, मान लो 3:2, ये ऑप्शन सेकंड गिवन है 5:5, थर्ड ऑप्शन आपको गिवन है 6:5, नेक्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है 3:8, नेक्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है नन ऑफ दिस। तो आप लोग पता सीधा किस पे टिक करके आते हो? नन ऑफ दिस पे। क्यों? क्योंकि आपको 1:1 तो नजर आ नहीं रहा, आपको 1:1 नहीं नजर आ रहा, आप नन ऑफ दीज पर टिक करके आओगे, जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा है 5:5, दैट इज 1:1। सेकेंड ऑप्शन यहां पर आंसर होगा। नन ऑफ दीज जो भी
स्टूडेंट करके आएगा वो सरासर गलत कर देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेशन आपके सामने आ चुका है। इसको ध्यान से सबके सब लोग सोल्व करेंगे, ठीक है, और गलती नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ध्यान से करो इस क्वेश्चन को जल्दी से। ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपकी पूरी समझ को चेक करेगा। आप लोगों ने रेशियो एंड प्रपोर्शन और प्रॉफिट एंड लॉस सही से पढ़ा है कि नहीं, फ्रैक्शन से डील करना आप लोगों को आता है कि नहीं। आ जाओ हम लोग पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे जरा ध्यान से। मनीष ने कितने आर्टिकल बेचे हैं? 2, ठीक है। If he marked up second article at 16 2/3% above the सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, पहले आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है ना, दूसरे आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस 62/3% उससे क्या होता है? ज्यादा होता है। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहां पर मैं लिखती हूँ फर्स्ट आर्टिकल, ध्यान देना, यहां पर मैं लिखती हूँ सेकेंड आर्टिकल, यहां मैं लिखती हूँ सीपी, यहां लिखूंगी एमपी, यहां लिखूंगी एसपी। ठीक है, अब हम सब लोग ध्यान से पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। लिखा हुआ है सेकंड आर्टिकल का जो मार्केट प्राइस होगा वो 16 2/3% ज्यादा होगा पहले आर्टिकल के सेलिंग प्राइस से। तो पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 16 2/3% ज्यादा होगा। 16 2/3% क्या होता है? 1/6। इसका मतलब अगर ये 6 है तो सेकंड आर्टिकल का मार्केट प्राइस कितना होगा? 7। अगर ये 6 है तो ये कितना होगा? 7। सिंपल। आगे आ जाओ, आगे क्या लिखा है? एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन दैट। और इस पर सेकंड आर्टिकल पर वो क्या करती है? 25% का डिस्काउंट देती है। 25% डिस्काउंट का क्या मतलब है? 1/4। 1/4। अगर आप 7 का 1/4 कैलकुलेट करोगे तो मुश्किल हो जाएगी फ्रैक्शन में, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, ना ही आप लोगों को अच्छा लगता है क्वेश्चन करना। तो कैसे करे? तो बोलोगे मैम इसको 4 से गुना कर दो, इसको 4 से गुना कर दो, क्या दिक्कत है मैम बताओ? मैंने कहा ठीक है, इसको 4 से गुना कर दिया, इसको 4 से, ये 28 और ये 24 रेशो में थे दोनों, किसी से भी गुना कर सकते हैं, किसी से भी भाग कर सकते हैं। तो क्या हुआ? डिस्काउंट 25% का, यानी कि ये कितना बन गया अब? 28 है ना। इस 28 पर 1/4 का डिस्काउंट, तो 1/4 यानी कि कितने का डिस्काउंट? 7 रुपए का डिस्काउंट। तो 28 पर 7 का डिस्काउंट, तो कितने में बेचेगी? 21 रुपए में बेचेगी। सेलिंग प्राइस 21 होगा। ठीक है, एंड देन अ लॉस ऑफ 20% अकर ऑन द फर्स्ट वन। ठीक है, 20% जो है वो लॉस हो जाता है पहले आर्टिकल पर। अच्छा, अब देखो पूरा तुम्हें समझ आना चाहिए यहां पर। अच्छा आ जाओ, मैं तुम्हें जरा समझा दूं ये क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पर ये हो चुका है। लॉस हो रहा है 20% का पहले आर्टिकल पर। पहले आर्टिकल पर 20% का लॉस होगा। 20% की वैल्यू 1/5 लॉस होगा। इसका मतलब 5 सीपी, 1 का लॉस होगा, 4 में बेचेगा। तो सीपी अगर 5 तो बिकेगा किस में? 4 में। तो बिकेगा 4 में, इसका मतलब यहां पर एसपी कितना है? 4। यहां पर कितना है? यहां पर है 24। तो यहां से आपको सीपी पता चल जाएगा। 4 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू 6, 5 की वैल्यू कितनी? 30। तो ये सीपी पता चल गया इसका 30। पहले आर्टिकल का सीपी पता चल गया। आगे पढ़ो, आगे क्या बोल रहा है? एंड 25% प्रॉफिट ऑन सेकेंड आर्टिकल। फिर से आपको एक बात बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना, बहुत सुंदर बना दिया गया क्वेश्चन को यहां पर। और तुमसे क्या बोला गया? दूसरे आर्टिकल पर 25% का लाभ होगा। तो 25% की वैल्यू क्या होती है? 1/4 लाभ हुआ।
हुआ तो सीपी और एसपी की रेशो क्या होगी जी 4:5 होगी। अब देखो सेकंड आर्टिकल का एसपी, सेकंड आर्टिकल का एसपी यहां पर तो 21 है, यहां पर कितना है 5, तो क्या करें मुझे बताओ। यहां पर 5 है, यहां पर 21 है, तो अब हमें क्या करना, 5 की वैल्यू 21 करूंगी तो फिर से मुझे तामझाम काफी ज्यादा करना पड़ जाएगा। तो मैं काम करती हूँ, एक काम मैं करती हूँ, 5 से गुना कर दूं सबको, आसान पड़ेगा मुझे, है ना। 5 से गुना कर देती हूँ, ये आ जाएगा 105, 5 से गुना कर दो 24 5 120, 5 से गुना कर दो कितना आ जाएगा 140, 5 से गुना कर दो कितना आ जाएगा 150। अच्छा अब आसान है। अब देखो यहां पर 5, यहां पर हमने क्या कर दिया, गुना कर दिया, है ना। तो ये कितना आ गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, सीपी आ गया 84 सेकंड आर्टिकल का। ठीक है, आगे आपको क्या बोल रहा है, अब देखो सही लिखा है ना हम लोगों ने, सब सही लिखा है ना। हाँ, आगे क्या बोल रहा है ध्यान से देखना, फाइंड द सेलिंग ऑफ बोथ द आर्टिकल, फाइंड द सेलिंग, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, पहले आर्टिकल का कितना 120, दूसरे आर्टिकल का कितना 105, तो दोनों का सेलिंग प्राइस कितना होगा, इसका एडिशन कर दो 5, 2 और 2, 225 यूनिट होगा, 225 यूनिट। इफ ही मेड लॉस ऑफ 450 ऑन बोथ द आर्टिकल, दोनों आर्टिकल पर अगर 450 रुपए का लॉस हुआ हो। आप लोग देखो भाई, सीपी 150 था, बेचा 120 में, 150, एक काम करते हैं ना, दोनों के सीपी को ऐड करते हैं, मैं अलग अलग से क्या देखूं, 150 में 84 ऐड कर लेते हैं, 234 आ जाएगा इसका टोटल सीपी, और टोटल एसपी कितना है 225। तो हमारे अकॉर्डिंग कितने का लॉस हुआ, हमारे अकॉर्डिंग तो 9 का लॉस हुआ, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का 450 का, तो 9 की वैल्यू 450, 1 की वैल्यू 50, और आपसे किसकी पूछी है वैल्यू 225 की, तो इंटू 225, खत्म हो गया। 0 25 का 5 कैरी दो, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 11, ये आ गया 11,250, 11,250, यानी कि बी ऑप्शन यहां पर आंसर इसका बना है 11,250। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आ गया, और मेरे सारे स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस को बड़े आराम से सोल्व कर लेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन था आज के सेशन का, सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मैं लगातार करवा रही हूं मेंस के, ठीक है। तो आप सब लोग एवरीडे सेशन में बने रहो, 7 बजे और 9 बजे। नेक्स्ट क्लास होगी मेरी कितने बजे, 9 बजे होगी, 9 PM पर अगली क्लास मेरी होगी। आप सब लोग आ सकते हो क्लास में, और वहां पर आज होगा आई थिंक कैसलेट मैं आप लोगों को करा दूंगी एक मेंस लेवल का, वो भी आप लोगों के लिए बहुत बहुत बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सब लोगों को, और 9 PM पर आप आ सकते हो क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। Ready to ace your preparation? Are you ready to fulfill your dreams? Are you ready for this ultimate challenge? Are you ready to take one step closer to your dreams? It's time to experience something glorious. Exampur banking classes. एक ऐसा महासंग्राम जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स को लाएगा अपनी मंजिल के करीब। Road is tough, but you are tougher. किस YouTube चैनल पर होती है सारे बैंकिंग एग्जाम की क्लासेस, अगर ये नहीं जानते तो आज ही जुड़िए एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस, जहां आपको मिलेगी सभी बैंकिंग एग्जाम्स की क्लासेस बाय बेस्ट बैंकिंग फैकल्टीज। रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए और प्राप्त कीजिए ऑल इंडिया रैंक इन योर बैंकिंग एग्जाम्स। For free classes, subscribe to Exampur banking classes and press the bell icon for more updates.